चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले क्लास में पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात किया था और उसका प्रयोगों को जाना था। देखिए जो पास्ट स्पेसिफिक टाइम होती है उसका क्या एग्जांपल मैं आज देकर एक बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ आपको कहीं दिखाई दे, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2015 या 2015। अब ये क्वेश्चन दिखाई देने का मतलब क्या है कि वह जो है से कि पुस्तक को 2015 से पढ़ रहा है। अब ये 2015 क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिंस जो कि आपका ये बताता है आगे वाली बात को, पास्ट स्पेसिफिक टाइम की। ये आपका पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुई, और जब पास्ट स्पेसिफिक टाइम होती है तो आगे हमारी जो भी कुछ लिखी जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। ठीक है, इस सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। आइए आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ इसके आगे। तो मैं आपको आज बताता हूँ टेंस। टेंस को मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि टेंस को दो फॉर्म में हमने बांटा था। एक को हम लोगों ने बोला था रिलेट और दूसरा को बताया था ड्यूरेशन। यानी टेंस हमें एक बताता है, रिलेट करने का काम करता है, और दूसरा ड्यूरेशन का काम बताता है। रिलेट क्या होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ, ड्यूरेशन क्या होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहेंगे टेंस। तो चलिए, तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले टेंस को समझने के लिए टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमलाइन का आपके जानकारी है तो आप किसी भी टेंस को बहुत ईजिली समझ सकते हो। तो कृपया आप टाइमलाइन पर पकड़ बना कर रखेंगे। तो चलिए, जैसे आपको लिख दिया जाए 7 बजे, 7 बजे से, अब इस 7 बजे लिखने से आपको पता चल रहा है कि ये 7 बजे पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। 7 पीछे भी बजा होगा, 7 आगे भी बज सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो चलिए, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों अभी टाइमलाइन का एक ड्रा करेंगे। देखिए, टाइमलाइन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन पर सबसे पहले समय को दिखाने के लिए, टेंस को रिलेट करने के लिए, ये जो टेंस का रिलेट लिखा हुआ है, इस टेंस को रिलेट करने के लिए सर्वप्रथम हमें ज़रूरी होना चाहिए टाइम पता होना चाहिए, यानी प्रेजेंट की जानकारी हमको होना चाहिए। टाइम का रिलेट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास अपना प्रेजेंट टाइम हो। अगर प्रेजेंट टाइम नहीं रहेगा तो हम पास्ट और फ्यूचर की जानकारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए पास्ट और फ्यूचर की जानकारी लेने हेतु हमें प्रेजेंट टाइम की जानकारी होना चाहिए। तो चलिए, अभी अपना ये प्रेजेंट टाइम लेते हैं। ये प्रेजेंट है। अभी हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं ज़रा सा आप देख के बताओगे। सपोजिंग अभी आपके घड़ी में 10:48 का समय हो रहा है। 10:48 का समय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 7 AM की बात कर रहा है। तो 7 AM अभी से हम लोग पास्ट में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो 7 AM बजे होंगे। अब हमें पता चल गया कि ये जो 7 AM की बात कर रहा था ये किसकी है? पास्ट की। कब पता चला? जब अभी हमारे पास प्रेजेंट था। प्रेजेंट 10:48 से जैसे पीछे जाने की बात किया, ये अपना 7 AM पास्ट टाइम हो गया। अगर आगे जाने की जैसे ही बात करेंगे तो पुनः कल 7 AM या शाम को 7 PM बजेंगे, या 7 AM उसके अगले सुबह भी बजेंगी। 7 AM कल सुबह भी तो होगी ये। तो ये कहीं ना कहीं 7 ये आपका फ्यूचर का भी जानकारी दे रहा है। यानी कि अगर अपने पास प्रेजेंट का टाइम हो तो पास्ट को इसलिए हम समझ सकते हैं और फ्यूचर को भी। बातें समझ में आ रही है? चलिए, एक चीज़ और मैं देखता हूँ आपके सामने लिखा हुआ रहे 1947 या 1857 समथिंग कुछ भी। इसे देखते आप समझ जाओगे कि ये जो टाइम है वो पास्ट की टाइम है। आप बता दोगे कि ये सिर्फ पास्ट की टाइम है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम। देखिए, इसको भी टाइमलाइन से समझते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर टाइमलाइन ड्रा करता हूँ। अभी अपना प्रेजेंट, उसे भी समझने के लिए हमें प्रेजेंट की जानकारी होना चाहिए। अगर प्रेजेंट की जानकारी नहीं है तो आप ये भी नहीं बता सकते हो कि 1947 या 1857 ये पास्ट टाइम की जानकारी दे रहा है या फ्यूचर की। तो देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम अपना क्या है? 2022। ये अपना प्रेजेंट टाइम 2022 है। 2022 से जब पीछे जाएंगे तभी हमारा पड़ता होगा 1947 समथिंग 1857। यानी देख रहे हैं कि अभी वर्तमान समय से प्रेजेंट टाइम से जब रिलेट कर रहे हैं इस टाइम को, तो पता चल रहा है कि ये समय किस चीज़ का है? पास्ट का है। तो कहने का मतलब हम ये टाइमलाइन के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने को प्रेजेंट टाइम रहेगा तो पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की जानकारी मिल सकती है। तो टेंस का पहला जो काम हुआ रिलेट करना हुआ, और रिलेट करते हैं हम लोग किस टेंस? प्रेजेंट टाइम से।
किसी भी टेंस का टाइम का रिलेट हम प्रेजेंट टाइम से करेंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट टाइम नहीं है तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। रिलेट करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पास्ट और फ्यूचर की जानकारी होती है। यानी एक ही बात समझना है आपको कि पास्ट या फ्यूचर की जानकारी हमें तभी होगी जब हमारे पास प्रेजेंट का पता हो। जब हमें प्रेजेंट पता हो तब हमारे पास्ट और फ्यूचर की जानकारी पता चल जाएगा। आई होप इस समझ में आ रही होगी आपको अच्छी से। अब मैं आपको ड्यूरेशन की जानकारी देता हूँ। देखिए मैं इसके लिए भी एक टाइम लाइन खींचता हूँ। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ। जैसे कोई बोल देगा कि वह 2 आवर्स से यानी 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है, या 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है, 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बातें समझने का कोशिश कीजिएगा। या 4 घंटा पढ़ाई किया, जो भी बोल देगा 4 आवर्स, 2 आवर्स, समथिंग कुछ भी, तो ये आपकी ड्यूरेशन है। इसको हम लोग ड्यूरेशन कहेंगे। और ड्यूरेशन कैसे है, आइए टाइमलाइन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक मैं टाइमलाइन ड्रा करता हूँ, आपको सीधा समझना है। टेंस समझने के लिए टाइमलाइन, टेंस को रटना नहीं है, टाइमलाइन के माध्यम से समझना है। देखिए तो ड्यूरेशन की भी जानकारी हमें तभी मिल पाएगी जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम हो। तो चलिए प्रेजेंट टाइम लेते हैं। ये प्रेजेंट, अभी समय बजकर हो गया 10 बजकर के समथिंग 50 मिनट। ठीक है, मैंने लिखा 2 आवर्स से पढ़ रहा हूँ, तो 2 आवर्स कहीं ना कहीं इसके पीछे 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 जो भी होगा 2 आवर्स, यानी कि हम लोगों ने 10:50 अभी हो रहा है, तो हम लोग कितने बजे से पढ़ रहे हैं? 9 बजकर के या 8 बजकर के कितने मिनट से? 8:50 से पढ़ रहे हैं, तभी तो 10:50 हुए। ये 8:50 से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 10:50 हो गया और अभी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा काम जारी है। लेकिन कंप्लीटेड एक्शन ये जो 2 आवर्स हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये 2 आवर्स आपका क्या कहलाएगा? ये रिलेट नहीं बल्कि ये ड्यूरेशन कहलाएगी कि हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी 2 घंटा का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी कंप्लीट एक्शन को यानी हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन की जानकारी दिया। इसी में एक और ड्यूरेशन जानकारी मिलता है, जैसे लिख देगा एग्जाम्पल, जरा समय इसे टाइमलाइन को इरेज करता हूँ, जरा सा डस्टर। देखिए एक और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद मैं टाइमलाइन के माध्यम से समझाऊंगा। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2016 to 18। ये देखिए इसमें ड्यूरेशन कहाँ बता रहा है, देखिएगा पता चलेगा आपको। टाइमलाइन बनाते हैं, अपना प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट अभी अपना लेते हैं तो 2022, इसके पीछे 2021, 2020, 18, 19 है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 19, 18, 17, 16। ठीक है, आगे 15। इस तरह से टाइमलाइन पे हम लोगों ने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब बात पता चल रहा है कि हम लोग 2016 से 2018 के बीच पढ़ाई किए, बस इतना ही तो हम लोग पढ़े ना। हम लोग 2016 से 2018 के बीच पढ़ाई किए। अब देखिए तो ये आपका 2016 से 18 जो यहाँ तक हुआ है आपका, बस इसी बीच तो हम लोग पढ़ाई किए ना। तो 2016 से 18 तक जो भी 2 वर्ष पढ़े हम लोगों ने यहाँ तक, ये आपका क्या हुआ? ड्यूरेशन हुआ। ये आपका क्या हुआ? ड्यूरेशन। इसके साथ आपको कहीं भी दिखाई दे अगर टू अगर कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा फ्रॉम के साथ हमेशा टू चलता है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू चलता है, यानी ड्यूरेशन में फ्रॉम के साथ टू चलता है। तो कहीं ना कहीं ये सिंस जो लिखा हुआ है ये हमारा गलत हुआ और इसके जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम 2016 से 18 तक। अब पीछे आएंगे जैसे ही हम लोग, तो पता चल रहा है ये पास्ट ड्यूरेशन की जानकारी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी बात लिखी हुई है ये पास्ट ड्यूरेशन में बता कर जा रहा है कि हम लोग पढ़ाई करते थे या किए, 2016 से 18 में पढ़ाई किए, अब तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट में देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ से हम लोग हैज को हटाएंगे, बीन को हटाएंगे और वर्किंग को हटा करके हम लोग लिखेंगे सीधे ही वर्कड हेयर, है ना, फ्रॉम 2016 से 18, यानी कि वह 2016 से 18 तक काम किया। यानी कितने वर्षों तक काम किया? 2 वर्षों तक। ये 2 वर्ष 2016 से 18 क्या हुआ? आपका ड्यूरेशन हुआ। तो ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा, आइए इस ट्रिक्स को याद करते हैं। हम लोगों ने अब तक की 3 ट्रिक्स को पढ़ा, ये तीनों ट्रिक्स को मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोगों ने जो ट्रिक्स पढ़ा, मैं ट्रिक्स को लिख देता हूँ। ट्रिक्स, हमारा ट्रिक्स नंबर पहला हम लोगों का था, सबसे पहले कि हमें सिंस दिखाई जैसे ही देता है, अगर सिंस हमें पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देता है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ सिंस
पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देता है तो हमें इस सिंस के बाद जो भी टेंस का यूज करना है वो कौन सा टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। कब हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, जब हमें सिंस ये जानकारी दे कि लिखे गए आगे समय जो है वो पास्ट स्पेसिफिक के है, और जब पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देगा हमें, तब हम लोगों को सिंस के बाद किसका यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। और इसके पहले जो भी हम यूज करेंगे वो था, मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जानकारी हम लोगों ने लिया था, इसकी जानकारी हम लोगों ने लिया था। और मैंने ये बताया था कि सिंस के पहले अगर फीलिंग्स, मैंने आपको बताया था वो 5 फीलिंग्स बताया था ना, मेंटल प्रोसेस है ना, हाइपेरियंस, मिसलेनियस, ये सारी चीज़ बताया था। अगर उसकी जानकारी देगा तब हम लोगों को यहाँ पे किसका चेंज करना है प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी का तो बताया था मैंने, इसी का ना बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर आपका इस 5 की जानकारी नहीं देगा तो आप सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूज करोगे। अगर अभी तक आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ना देखे हैं तो कृपया प्रीवियस वीडियो को देखें, तभी ये आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। दूसरा ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में आपको अगर सिंस दिखाई दे और सिंस आपको अगर कोई रीज़न समझ में आ रहा है ना, कोई कारण यानी क्योंकि जिसको हम लोग कह सकते हैं, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में बिकॉज बोलेंगे। पहले हम लोगों ने सीखा कि अगर सिंस पास्ट स्पेसिफिक की जानकारी देती है तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। अगर वही सिंस अगर हमें रीज़न अथवा बिकॉज क्योंकि की जानकारी देगा, तब इसके बाद जो हम लोग टेंस का यूज कर सकते हैं वो एनी टेंस, कोई भी टेंस का यूज कर देंगे वो आपका सही है। और सिंस के पहले भी हम लोग किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। कब, जब सिंस की जानकारी हमें कोई रीज़न अथवा बिकॉज की देगी तब। तीसरा ट्रिक्स हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने तीसरा ट्रिक्स पढ़ा कि यहाँ पे फ्रोम रहेगा। जब भी ये आपका फ्रोम का यूज़ होगा यहाँ पे, कब, और जब फ्रोम का यूज़ किया हुआ रहेगा और ये फ्रोम आपको स्पेशल, इसको कह सकते हैं पास्ट स्पेशल ड्यूरेशन, पास्ट स्पेशल ड्यूरेशन, जिसे हम लोग ड्यूरेशन लिख देते हैं पूरा, जिसे हम लोग पास्ट टू पास्ट कह सकते हैं, पास्ट टू पास्ट, यानी कि बहुत पहले की जानकारी ड्यूरेशन में दे, पास्ट टू पास्ट, और फ्रोम यहाँ पे रहे तो आगे जो भी कहानी लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाएगी, पास्ट टू पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ही आप लिख सकते हो। क्लियर है। और इसके पहले भी जो भी जानकारी होगी वो हमारी होगी पास्ट इंडेफिनिट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये 3 ट्रिक्स आपके सामने है। मैं भी एक ट्रिक्स और बताऊंगा और इसके बाद पास्ट से खत्म होगी। तो पहला ट्रिक्स मैं फिर से याद करवाता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में सिंस दिखाई दे और ये सिंस आपको पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देता है तो आगे सिंस के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर वो 5 मैंने बताया था, अगर वो 5 की जानकारी इधर दे आपको तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का देना है। दूसरा ट्रिक्स कि अगर वही लिखी गई सिंस हमें कोई पास्ट स्पेसिफिक की जानकारी ना दे करके, है ना, रीज़न की जानकारी दे, किसी कारण की जानकारी दे, तब हमें इसके पहले और इसके बाद किसी भी टेंस का प्रयोग करना उत्तम माना गया है, या कोई भी टेंस का यूज कर सकते हो आप इजीली। और मैंने बताया कि किसी सेंटेंस में फ्रॉम का यूज कब करना है, जब फ्रॉम आपको पास्ट टू पास्ट या पास्ट स्पेशल ड्यूरेशन की जानकारी दे, अवधि की जानकारी दे, तब इसके बाद हमको पास्ट का प्रयोग करना है और इसके पहले भी हमें पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग करना है। तो आपको इसे समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।